नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल त्रिवेणी कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बारी है, तो हमें अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। एक बात और याद रखें कि जैसे ही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट होगा, आप लोगों के लिए बहुत धमाकेदार सेशन आने वाला है आगे। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले कंप्लीट करना है, देन उसके बाद में फिर हम आगे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट इन द सेंस आपको जो नई क्लासेस मिलने वाली है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, वो आपको पता चलेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट क्लास के बाद में। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले किस पर बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पहले क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। चलिए आप लोग सॉल्व करें क्वेश्चन को, बढ़िया से सॉल्व करें, आंसर करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, हर एक चीज पे काम करना है हमें। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, बात हो रही है वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑफ योर लाइफ। अब इसको ध्यान से समझिएगा सब लोग, ठीक है। कंडीशन क्या बताई जा रही है? कंडीशन बताई जा रही है वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ, मतलब या तो आप शादी या आपको शादी कर लेना चाहिए, और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑफ योर लाइफ, या आपको बिल्कुल पूरे जीवन भर सिंगल रहना चाहिए। आर योर पर्सनल प्रॉब्लम्स, यह आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि आपका पार्ट कौन सा एरर होगा भाई साहब? फोर्थ पार्ट एरर होगा। यहाँ आर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। अब इज क्यों लगाएंगे? हो जाना नीचे से, ठीक है। तो अब उसके बाद में अब देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे ये चीज आप लोग समझ लीजिए कि जो आपके पास में पर्टिकुलर फ्रेज होता है, पर्टिकुलर फ्रेज होता है, उसके लिए हम वर्ब सिंगुलर लेके आते हैं। क्लियर है? आगे देखो, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस। अब देखो यहाँ क्या दिया गया है? आ नंबर ऑफ दिया गया कि नहीं दिया गया? बिल्कुल दिया गया। समझते जाइएगा ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लासेस आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला? आ नंबर ऑफ दिया गया है। और कभी भी अगर हम बात करते हैं आ नंबर ऑफ की, कभी भी अगर हम बात करते हैं आ नंबर ऑफ की, तो आ नंबर ऑफ के साथ में जो भी काउंटेबल नाउन आते हैं वो कैसे आते हैं? प्लूरल आते हैं। आ नंबर ऑफ के साथ में जो भी काउंटेबल नाउन आएंगे वो कैसे आएंगे? प्लूरल आएंगे। और जब काउंटेबल नाउन प्लूरल आएंगे तो उनके साथ में जो भी वर्ब आएगी वो भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। वो भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, काउंटेबल नाउन प्लूरल है, तो जो भी वर्ब आएगी वो कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। तो अपीयर्स होगा या एपियर होगा? एपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपियर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल वर्ब कहलाती है, और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अपने आप में सिंगुलर कहलाती है। क्लियर है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वी वन, और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब वर्ब में एस या ईएस। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall are up to the mark। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अब देखो क्या लिखा, मैंने कहा ईच ऑफ द। अभी भी अगर ऑफ द का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने के लिए मिले तो ऑफ द की कंडीशन में क्या होता है कि जो भी वर्ब आगे आएंगी वो किस पर डिपेंड करने वाली हैं? ऑफ द के पहले वाले वर्ड पर। यही पढ़ा है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the cultural program to be performed in the city hall are up to, अब देखो ये कॉमा लगा है ना, कॉमा, कॉमा लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर अप टू द मार्क। कंडीशन क्या आ रही है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर अप टू द मार्क, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स वो कैसे हैं? उत्कृष्ट हैं, आर अप टू द मार्क। तो यहाँ पे जो आर आया है वो किसको देख के लगाना पड़ेगा हमें? वो हमें ईच को देख के लगाना पड़ेगा, और ईच को देख के लगाना पड़ेगा तो आर लगाएंगे या इज लगाना पड़ेगा? तो वर्ब हमें किसको देख के लगानी है? ईच को देख के लगानी है, इसलिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? इज करेंगे। क्लियर है? बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आपको वो 3 सेंटेंसेस समझ में आया होंगे। थोड़ी थोड़ी जाएगी लेकिन आप थोड़ा लेना। आगे देखो अगला क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? दोज एथलीट्स हु डिड नॉट अधेर टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स। ठीक है, मतलब वे एथलीट जो रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, वॉज डिप्राइव्ड ऑफ, वो क्या? वंचित रह जाते हैं, टेकिंग पार्ट इन द चैंपियनशिप। ठीक है, अब किसके चैंपियनशिप के पार्ट बनने से? अब देखो यहाँ पे दोज एथलीट्स,
हु डिड नॉट अधेर। अब देखो दोज एथलीट्स से सब्जेक्ट हुआ, बिल्कुल हो गया भाई। दोज एथलीट्स सिंगुलर है या प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है। डिड नॉट, हु डिड नॉट अधेर टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स। अब देखो एथलेटिक्स दिया गया है, अब दोज एथलीट्स सब्जेक्ट प्लूरल है, और जब ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल दिया गया है तो वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे, तो वॉज ना लगा के क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास में, आइदर साइड ऑफ द रिवर। ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट करना है हमें, थोड़ा हम इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे। सर क्लास में हम लगाते हैं कॉल आपको, ठीक है, हाँ जैसे ही हम जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे आपने क्या देखा, आइदर साइड ऑफ द रिवर आर ओवर ग्रोन विथ प्लांट्स। अब देखो आइदर साइड लिखा है ना, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब यहां से हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा क्या करना है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है जिसकी वजह से हम इसको थोड़ा सही करेंगे। अब देखो कैसे सही करेंगे, एक बार आप लोग देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे जो ये इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है, और इसको रिमूव करने के बाद में हमने यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने यहाँ से रिमूव किया और हमने यहाँ पे लिख दिया आर। इसको तो ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और उसके बाद में हमने यहाँ पे पार्ट बना दिया, ठीक है। यहाँ से हमने 1 और 2, अब सही है यहाँ पे। अब हमें इसमें एरर फाइंड करना है, ठीक है। अब हम एरर फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन आपके पास में रहेगा। आइदर साइड ऑफ द रिवर आर ओवरग्रोन विद प्लांट्स, ये सेंटेंस आपके पास में दिया गया है। तो देखो आइदर साइड ऑफ द लिखा है, ऑफ द लिखा हुआ है, बिल्कुल ऑफ द। अब वर्ब जो आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी, ऑफ द के पहले वाले वर्ड्स पर। नाउन जो आएंगे वो अगर काउंटेबल हुए तो कैसे आने चाहिए, प्लूरल। तो नाउन काउंटेबल जो आएंगे वो प्लूरल चाहिए, तो रिवर होगा या रिवर्स, रिवर्स होगा। अब ऑफ द के पहले आइदर साइड लिखा ना, आइदर साइड लिखा है तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर। तो आर ना लगा के क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। तो रिवर का रिवर्स करेंगे और वर्ब प्लूरल जो है उसका सिंगुलर करेंगे। आई बात समझ में, बड़े आगे। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। देखो एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लीजिए, वो कॉन्सेप्ट क्या है आपको बता रहे हैं कि अगर ऑफ द की कंडीशन है भाई, ऑफ द की कंडीशन है, समझना सब लोग ध्यान से समझना। यहाँ पे बात क्या हो रही है, अगर आपको कभी भी सेंटेंस में सम हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, मच हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा सब लोग। आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ईच हो गया, वन हो गया, डॉट 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 एटीसी, ये कुछ आपको कीवर्ड्स लगे मिल जाएं, और इन कीवर्ड्स के साथ में अगर आपको ऑफ द लगा हुआ मिल जाए, क्या लगा मिल जाए, ऑफ द लगा हुआ मिल जाए, ठीक है। सब लोग ध्यान से समझो, हमने क्या बोला, कुछ ऐसे आपके पास में कीवर्ड्स लगे हों और इन कीवर्ड्स के साथ में क्या लगा हुआ हो, ऑफ द लगा हुआ हो, क्लियर। अब ऑफ द लगा हुआ हो, अब द लगा है तो इसके बाद में हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए भाई। अगर द लगा है, आर्टिकल है, तो आर्टिकल तो नाउन कैरी करके आएगा। अब जब नाउन आएगा तो नाउन 2 टाइप से होते हैं, अगर काउंटेबल नाउन आए तो इसमें हमेशा प्लूरल नाउन आएंगे, और अगर इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन आए तो वो हमेशा कैसे आएंगे, सिंगुलर आएंगे। ये याद होना चाहिए हमें, ठीक है। हमने क्या बोला, फिर एक बार समझो। हमने बोला अगर ऐसे कीवर्ड्स के साथ में ऑफ द लगा हुआ मिल जाए, अब ऑफ द लगा है तो उसके बाद जो भी नाउन आएंगे, अगर काउंटेबल नाउन हुए तो प्लूरल, मतलब जो गणतीय संज्ञा है वो हमेशा प्लूरल में होंगी, और जो अगणतीय संज्ञा है, अनकाउंटेबल नाउन है, वो कैसे होने वाले हैं, वो सिंगुलर होने वाले हैं। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद में बात होती है वर्ब की। तो जो भी वर्ब आती है, उसके बाद में जो भी वर्ब आती है वो किस पर डिपेंड करती है भाई, वो डिपेंड करती है ऑफ द के पहले वाले वर्ड्स पर। वो किस पर डिपेंड करती है, ऑफ द के पहले वाले वर्ड्स पर डिपेंड करती है। तो ऑफ द के पहले सम, फ्यू, आइदर, मच, मैनी, नाइदर, ईच, वन, ये कंडीशन दे रखी है, तो इनके हिसाब से हमें वर्ब लगानी पड़ेगी, ना कि काउंटेबल नाउन प्लूरल के हिसाब से, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर के हिसाब से। वर्ब किसके हिसाब से लगानी है, ऑफ द के पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग लगानी है। क्लियर हुआ ना सभी को, ठीक है। तो यहां से हमने क्या कंडीशन रखी है, यहां से गाइस हमने कंडीशन रखी है ऑफ द के पहले वाले वर्ड के हिसाब से लगानी है, इसलिए हमने यहाँ पे आर को रिमूव करके क्या लगा दिया, इज लगा दिया था। ऑफ द देखा, ऑफ द के पहले आइदर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, इसलिए फिर हमने ये कंडीशन यूज की। आई होप सो क्लियर
हो गए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे आने वाले लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से बन जाने हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ लॉट ऑफ मनी नीड। अब देखो अ लॉट ऑफ मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन रुपी काउंटेबल नाउन है। और अ लॉट ऑफ मनी के बारे में बात कर रहे हैं तो नीड नहीं आएगा, नीड्स होगा, ए पार्ट में एरर। क्या हो जाएगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास में दिया गया है द टेलीविजन विच यू गेव टू हर चिल्ड्रन। मतलब अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मिला आपको, द टेलीविजन। सब्जेक्ट क्या मिल गया, द टेलीविजन, जो कि अब बताओ सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है। द टेलीविजन विच यू गेव टू हर, मतलब जो टेलीविजन आपने किसको दिया है, टू हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों को। ठीक है, वर्क परफेक्टली। अब वर्क कौन कर रहा है, मतलब काम कौन कर रहा है, टेलीविजन कर रहा ना। और अभी मैंने आपको बताया था कि टेलीविजन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आप वर्क जो है वो प्लूरल वर्ब लगाओगे या फिर आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, कौन सी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो वर्क होगा या वर्क्स होगा, तो यहाँ पे वर्क रिमूव करके प्लूरल वर्ब रिमूव करके सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ वर्क्स हो जाएगा एज अ मेन वर्ब के सेंस में। ठीक है, वर्क्स करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 हो जाएगा यहाँ पे आपका, थर्ड पार्ट आपका एरर होगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ो। अब टेलीविजन सिंगुलर है तो वर्क्स ही तो आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है सारिका एंड रश्मि यूजुअली गिव मी मैनी गुड एडवाइस। अब देखो सारिका एंड रश्मि सब्जेक्ट प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है। यूजुअली गिव मी, अब गिव भी प्लूरल वर्ब दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। मैनी गुड एडवाइस, अब देखो जरा यहाँ पे एडवाइस एक क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। और जब एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है तो ये हमें याद रखना है कि मैनी का यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ में, काउंटेबल नाउन के साथ में जो प्लूरल होते हैं, और मच का यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, जो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो मैनी गुड एडवाइस होगा या मच गुड एडवाइस होगा, तो पार्ट यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। यहाँ मैनी ना लगा के क्या लगाना पड़ेगा, मच लगाना पड़ेगा भाई साहब, क्या लगाना पड़ेगा, मच लगाना पड़ेगा। लो भाई यहाँ पे हमने मच लगा दिया। अब बड़े आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई मेट द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर। देखो आई मेट में मिला किससे, द चेयरमैन सब्जेक्ट 1 एंड द डायरेक्टर सब्जेक्ट 2, है ना। कितने हैं यहाँ पे, 2 लोग हैं, कि मैं किस किस से मिला, चेयरमैन से भी मिला और डायरेक्टर से भी मिला, दोनों में आर्टिकल द लगा हुआ है। हु क्लेम्स, अब देखो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के हिसाब से हमें वर्ब लगानी है, तो क्लेम्स होगा या क्लेम होगा, तो आपने बोला सर क्लेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। अब क्लेम क्यों किया, जब आपने देखा था कि भाई सिंगुलर वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ता है, तो इसमें तो एस लगा है ना। जैसे हमने बोला क्लेम का सिंगुलर क्या होगा, क्लेम का सिंगुलर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर क्लेम्स होगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट 2 दिए थे प्लूरल, तो फिर क्लेम नहीं करना पड़ेगा। अब आई होप सो क्लियर हो गया होगा। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। वन ऑफ हिज फ्रेंड हैज बीन इंजर्ड इन अ रेलवे एक्सीडेंट। ठीक, अब देखो अभी आपको बताया था ऑफ द वाली कंडीशन बताई थी ना, तो आपने क्या देख लिया, वन ऑफ हिज फ्रेंड लिखा है, तो देखो वन ऑफ हिज फ्रेंड ये लिखा है। अब अगर मान लो यहां से हिज ना करके हमने बोल दिया था वन ऑफ द, तो ऑफ द के बाद में जो भी काउंटेबल नाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल, तो फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। अब यहाँ उन्होंने दा नहीं लगाया है, उन्होंने भाई साहब पजेसिव एडजेक्टिव हिज लगा दिया है, तो ये भी कंडीशन हम उसी तरीके से फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स, तो भाई फ्रेंड्स होगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स कर देंगे, ए पार्ट में एरर, फ्रेंड्स कर देंगे। अब आप बोलोगे सर नाउन तो प्लूरल है फिर वर्ब सिंगुलर क्यों, अब आपने देखा ऑफ द के पहले क्या लिखा हुआ है, ऑफ हिज के पहले क्या लिखा है, वन लिखा है, तो ऑफ हिज के पहले वन के हिसाब से वर्ब तो भाई सिंगुलर ही आएगी, सिंगुलर आएगी तो सिंगुलर वर्ब हमने लगा दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझ में आते जा रहे कि नहीं आते जा रहे, जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, आई होप सो आपको समझ में आ रहे होंगे, जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ाते जा रहे हैं, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो अच्छे से, है ना। क्वेश्चन के आंसर आपको रेगुलर करने हैं, जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो उनको पूछना है, और नींद नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नींद नहीं आनी चाहिए, हमें इसकी भी 150 सीरीज को इस तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। बड़े आगे, द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज। अब देखो द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज,
लिव नेक्स्ट डोर टू हर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, है ना। ऐसे कल मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, ऐसे ही आज भी आपको 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आगे देखो, आइदर हर पेरेंट्स और हर टीचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सक्सेस। अब इसको देख लो जरा, आइदर हर पेरेंट्स और हर टीचर्स, ठीक है, आइदर हर। अब यहां आइदर के साथ में सब्जेक्ट बन दिया गया है और हर टीचर्स के साथ में सब्जेक्ट टू दिया गया है। डिटेल्ड में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है आप लोगों को, प्रोनाउन में भी पढ़ाया है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया है। अब सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू मिल गए हैं, ये वर्ब लिखी हुई है, तो सब्जेक्ट टू के हिसाब से आपको वर्ब लगा देनी है। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाइए हमें, है ना। सब्जेक्ट टू के हिसाब से आपको वर्ब लगा देनी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन। अब देखो, डिसीजन के बहुत सारे परिणाम, ठीक है, डिसीजन के बहुत सारे परिणाम टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, किसके द्वारा दिए गए थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वॉज नॉट फोर्सीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। अब देखो, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, यहां पे आपने क्या देखा, ये तो प्लूरल है, उसके बाद में क्या दिया गया है, ऑफ द दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हमें वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी, प्लूरल, क्योंकि वर्ब तो इसके हिसाब से आनी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से वॉज आएगा या वर आएगा, तो वर आ जाएगा, वर आ जाएगा। अब एक चीज याद रखो, सर आप बोलेंगे सर डिसीजन से कर सकते हैं क्या, नहीं, क्वेश्चन ऐसा ही है, डिसीजन। अब एक चीज हमें क्या रखनी आती है याद, देखो ये चीजें मेंस लेवल तक के एग्जाम में पूछी जाती हैं, और याद क्या रखना पड़ता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको मिस्टेक मिलेगी, हमें एमबी थ्योरम पे काम करना रहता है। एमबी थ्योरम, एमबी थ्योरम का मतलब, एम का मतलब मिस्टेक और बी का मतलब ब्लंडर, हमें क्वेश्चन में ब्लंडर पकड़ना है ना। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल, ठीक है, और मिस्टेक का मतलब गलती है ना, तो गलती नहीं पकड़ना है, ब्लंडर बड़ी भूल पकड़ना है। ये चीजें कब आती हैं समझ में, जब आप मेंस तक के लिए प्रिपेयर अच्छे से होने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलेंगे सर डिसीजन से नहीं कर सकते हैं क्या, कई लोग यहाँ पे बी पार्ट लगा के आ जाएंगे, लेकिन नहीं, आपने क्या देखा, फाइनेंस मिनिस्ट्री बॉज, अब ये किसके लिए आया, वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आया ना, तो बॉज न लगा के क्या लगाना पड़ेगा, वर्ड लगाना पड़ेगा। ये चीजें धीरे धीरे बनेंगी आपसे, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। क्लियर हुआ, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड। अब देखो, अब ऑफ द की कहानी बताई थी ना आपको, ऑफ द की कहानी, आपने ऑफ हिज की कहानी भी देख ली, देख ली। अब अगर सिंगल ऑफ आपको लगा मिल जाए फिर, तो आपने देख लिया द इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया ऑफ। अब इंट्रोडक्शन सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है। अब इंट्रोडक्शन के लिए देखो वर्ब कहाँ लिखी हुई है, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस। देखो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, काउंटेबल नाउन प्लूरल मिल गया, मिल गया। इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट, देखो अट्रैक्ट मिल गई ना वर्ब, और आपको पता है इंट्रोडक्शन सिंगुलर है, तो उसके लिए वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी, सिंगुलर लगानी पड़ेगी, तो अट्रैक्ट होगा या अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लो भाई, यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, समझ में आया। आगे देखो, इट इज, अब यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इट इज आई करना है यहाँ पे, ठीक है, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर द बैड सिचुएशन। अब इसको देखो, ये हु जो दिया गया है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन दिया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करती है, ये मैंने आप लोगों को प्रोनाउन में बताया था। अब सेंटेंस में लिखा इट इज आई प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में इज जो आया है वो किस पर डिपेंड करने वाला है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड पर, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या दिया गया है, आई, तो आई के हिसाब से इज लगाओगे, आर लगाओगे या एम लगाओगे, तो एम लगाएंगे, तो सेकंड पार्ट हमारा एरर हो जाएगा, इज नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पेशेंस एज वेल एज परजबरेंस, ठीक है ना, पेशेंस एज वेल एज परजबरेंस। अब देखो इसको ध्यान से समझो, यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर आपको सब्जेक्ट वन के साथ में विथ हो गया, अलोंग विथ हो गया,
टुगेदर विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, एज वेल एज हो गया, अकम्पनीड बाय हो गया, या फॉलोड बाय, अकम्पनीड बाय डॉट 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 etc, लेड बाय, गवर्नड बाय, सब्जेक्ट टू हो गया। अभी के लिए यहाँ पे इतना ही देख लीजिए, ठीक है। तो इनके साथ में जो भी वर्ब आती हैं वो हमेशा सब्जेक्ट वन पर डिपेंड करती हैं। जो भी इनके साथ में वर्ब आएंगे वो किस पर डिपेंड करने वाली हैं? सब्जेक्ट वन पर डिपेंड, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, फॉलोड बाय, गवर्नड बाय, लेड बाय, लाइक, अनलाइक, है ना। तो ये आपके पास में जितने भी कीवर्ड्स हैं इनके साथ में सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू अगर आए तो जो भी वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट वन पर डिपेंड करेगी, और जो भी प्रोनाउन आएंगे वो भी सब्जेक्ट वन पर ही डिपेंड करेंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, पेशेंस सब्जेक्ट वन, है ना, पेशेंस सब्जेक्ट वन। लो भाई ये सब्जेक्ट वन हो गया। एज वेल एज दिया गया है। परजबरेंस सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू। वर्ब किस पर डिपेंड करनी है? सब्जेक्ट वन पर। सब्जेक्ट वन क्या है? पेशेंस, सिंगुलर है, सिंगुलर है। आर या इज लगाएंगे, सेकंड पार्ट में एरर, आर न लगा के क्या लगाने वाले हैं? इज लगाने वाले हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स। अब देखो हमने क्या बताया था, आपने ऑफ की कंडीशन पढ़ी, आपने ऑफ द की कंडीशन पढ़ी, आपने ऑफ हिज की कंडीशन पढ़ी, आपने ऑफ हिज की कंडीशन पढ़ी। अब यहाँ पे ऑफ किसकी पढ़ रहे हैं? दोज की पढ़ रहे हैं, ऑफ दोज की कंडीशन पढ़ रहे हैं। ऑफ दोज मतलब ऑफ के साथ वाली कंडीशन होनी चाहिए प्रोबेबली, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया, ही इज वन ऑफ दोज। अब ऑफ दोज के बाद में काउंटेबल नाउन देखो प्लूरल है, प्लूरल दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। और जो भी वर्ब आएगी वो किस पर डिपेंड करने वाली है? ऑफ के पहले वाले वर्ड पर। ऑफ के पहले क्या दिया गया है? वन दिया गया है। तो हमें इतना पता चल गया कि वन के हिसाब से तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? वन के हिसाब से तो भाई साहब वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। अब देख लो यहाँ पे, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वॉन, हु हैज वॉन। अक्लेम होगा या अक्लेम्स हो जाएगा? सेकेंड पार्ट हो जाएगा अक्लेम्स। मैंने क्या बताया, हमें मिस्टेक नहीं ढूंढना है, ब्लंडर ढूंढना है। आप बोलोगे सर हु के बाद में राइटर्स लगा तो यहाँ हैव लगा देंगे, नहीं, हमें वन के हिसाब से, ऑफ वाली कंडीशन के हिसाब से वर्ब लेनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? अगर आप इसके हिसाब से लेते तो गलत माना जाता। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ एट। अब देखो फिर से ऑफ लगा, मिल गया, मिल गया। उसके पहले क्या लिखा है? नॉलेज, मतलब सब्जेक्ट वन, बिल्कुल सब्जेक्ट आपका हो गया। और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी चाहिए? सिंगुलर। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस, देखो एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे आपको नाउन प्लूरल दिया गया है, बिल्कुल नाउन प्लूरल दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद आर दिया गया है। अब बात क्या हो रही है? बात क्या हो रही है? ऑफ के पहले नॉलेज है, मतलब यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ आर या इज लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? ऑफ वाली कंडीशन आ रही है, हर जगह ऑफ वाली कंडीशन आ रही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बड़े आगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें बात क्या हो रही है? पास द एग्जामिनेशन, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड, मतलब एटलीस्ट आपको दो लैंग्वेज तो आनी चाहिए भाई एग्जाम कोई भी क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइदर ऑफ द रूट्स। अब देखो फिर से ऑफ द मिल गया, ऑफ द मिल गया, आइदर ऑफ द रूट्स। अब देखो ऑफ द के पहले आइदर लिखा है, आइदर वर्ब सिंगुलर कैरी करके आता, लीड या लीड्स, लीड्स हो जाएगा, सेकंड पार्ट एरर। इस तरीके से तो सॉल्व करते जाना है ऑफ द की कंडीशन वाला। अब देखो इसमें भी आपको मिल गया द स्ट्रेन ऑफ। अब द स्ट्रेन सिंगुलर, और सिंगुलर तो आप इसके हिसाब से वर्ब लगाओ, इसके हिसाब से आर होगा या एज होगा? एज हो जाएगा। सीधी सीधी कहानी है, थर्ड पार्ट में एरर। क्यों? द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज, ये हमारा क्या है? दा लगा हुआ है, तो ये हमारे नाउन है। क्या है? नाउन है। और नाउन कैसे आए हैं? प्लूरल आए हैं। और वर्ब किस पर डिपेंड करने वाली है? द स्ट्रेन पर, है ना। आगे बढ़े, आगे देखो, तामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स। अब देखो फिर यहाँ ऑफ द की कंडीशन मिल गई है। ऑफ द के पहले क्या है? वन, नाउन प्लूरल, ठीक है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। अब देखो, अब यहाँ पे और कंडीशन नहीं दे रखी है, इसलिए फिर हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यहाँ पे वर्ब दिया गया, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करेगी। तो हु हैज नहीं होगा, हु हैव हो जाएगा। अगर इसके बाद में कोई वर्ब दी जाती तो फिर हम उसको डिफाइन करते, उसको पकड़ते, ब्लंडर पकड़ते। क्लियर है? बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास में?
द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी। अब देखो द इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट मिल गया ऑफ टी एंड कॉफी, यहाँ पे कौन से नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, जो कि कैसे आते हैं, सिंगुलर आते हैं। एंड सच अदर, अब देखिए यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, बिल्कुल देख लिया। अब इंट्रोडक्शन देखने के बाद में आपको पता चल गया कि वर्ब तो सिंगुलर आनी है, और जब वर्ब सिंगुलर आनी है तो जहां आपको वर्ब प्लूरल दिखे वहां सिंगुलर लगाओ, हैव ना लगा के क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, थर्ड पार्ट एरर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़े, लो भाई इसमें भी आपको ऑफ द की कंडीशन, कितने सरल सरल क्वेश्चन, ऑफ द ऑफ द ऑफ द। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप। अब देखो ईच ऑफ द लिखा है, हैज लिखा हुआ है, टू टाइप। अब देखो यहाँ पे प्रोनाउन का एरर आ गया, प्रोनाउन का एरर क्या आ गया, देयर आ गया। देयर न लगा के क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। देयर न लगा के क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ईच की, तो ईच के लिए जो भी पजेसिव एडजेक्टिव आता है, जो भी पजेसिव एडजेक्टिव आता है वो क्या आता है, हिज आता है। क्या आता है, हिज आता है। ईच हो गया, एवरी हो गया, समवन हो गया, एनीवन हो गया, इनके साथ में पजेसिव एडजेक्टिव हिज आते हैं, देयर नहीं आते हैं, इसलिए हम देयर को रिमूव करके क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। आई होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखिए क्वेश्चन बढ़िया से करते जाइए सॉल्व, बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, ना बोर होना है, ना नींद आनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते जाते हैं, है ना, तो कन्वर्सेशन नहीं हो पाती, तो अरे यार अब क्या ही करें, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, नींद आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ये सारी चीजें आनी है, तो नींद हमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा जोक सुना दे भाई, कोई भी जोक आपको बढ़िया से ऐसे गूगल करेंगे भाई, चलो कोई जोक अच्छा सा आ जाए, है ना। तो यहाँ पे जोक जोक थोड़ी ना सुनाएंगे भाई क्लास में, है ना, तो जोकों को नहीं सुनना है, बढ़िया से यहाँ पे आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। माइंड डाइवर्ट भी नहीं करना है, फोकस इस तरीके से फोकस करना है, ठीक है। अपन यहाँ पे बढ़िया आराम से सीजीएल आराम से क्वालिफाई करने वाले हैं, ठीक है। सीजीएल क्वालिफाई करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या दिया गया, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन, ध्यान से समझना, इसका आंसर आप लोग बताइए, बताइए कैसे होगा। ऑफ द लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, टू चिल्ड्रन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, नाउन प्लूरल है, प्लूरल है, नाइदर है, वर्ब किसके हिसाब से लगाओगे, ऑफ द के पहले वाले वर्ड के हिसाब से। देखो कहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। अब यहाँ पे वर्ब नहीं आपको दे रखी है, तो यहाँ आपने बोला सर यहाँ तो प्रोनाउन दे रखा है, और प्रोनाउन दे रखा है ना, तो यहाँ देयर ना लगा के क्या लगा देंगे, फिर नाइदर के हिसाब से, नाइदर के हिसाब से क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड हिज प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है। अभी लिखी हुई है, V2 दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9/10 ऑफ द पिलर, ठीक है। अब देखो 9/10 लिखा है, 9/10 नहीं 9/10, ऑफ द दिया गया है, दिया गया है। ऑफ द के बाद में नाउन काउंटेबल तो प्लूरल, प्लूरल, तो पिलर हो गया, पिलर्स, पिलर्स, सेकंड पार्ट में एरर हो गया। अब 9/10 प्लूरल है, तो देखो वर्ब भी आपको प्लूरल दे रखी है ना, सेकंड पार्ट में एरर था ना, सेकंड पार्ट में एरर था, ठीक है। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, ओ माय गॉड, ठीक है। देख रहे हो विनोद आगे देखो, ही वॉक्स एज इफ, वह कैसे चलता है, द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, जैसे अर्थ भाई उसकी हो, या पृथ्वी मेरी है, या ये मेरी है, ठीक है। आगे देखो क्या मेरी है, पृथ्वी। अब देखो आगे, ही वॉक्स एज इफ, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग, स्वयं करेंगे। लो भाई नो एरर कर देना यार इसको, ठीक है, नो एरर कर देना। क्यों है आप लोग करें, ये मैं इमेजनरी सेंटेंस में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। इमेजनरी सेंटेंस में हम जब पढ़ेंगे ना, अनरियल कंडीशन में, अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं मिलीनियर होता तो मैं ये करता, मैं बढ़िया बर्ड फ्लाई करके इस शाखा से उस शाखा पे जाता, इस तरीके से बहुत डिटेल में आप लोगों को कराऊंगा। आगे देखते हैं, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, आगे क्या कंडीशन हो रही है, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट। अब देखो अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा सब लोग, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अ नंबर ऑफ मैनी, अ ग्रेट मैनी, मैनी, यहाँ पे समझ लो भाई, मैनी ऑफ को ले लो, ठीक है। अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ,
अभी केवल इनको देख लो भाई, मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ। ठीक, इनके साथ में हमेशा काउंटेबल नाउन आएंगे, और काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल आएंगे। और जब काउंटेबल नाउन इनके साथ में प्लूरल आएंगे तो इनके साथ में जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी होने वाली है, बताइए। जब प्लूरल होने वाली है, लो भैया, प्लूरल होने वाली है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, आ ग्रेट मैनी। अब देखो आ ग्रेट मैनी लिखा है, अब देखो हमने यहाँ मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ पढ़ लिया। अब उसी के बिहाफ पे हम यहाँ बोल सकते हैं मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, ये भी होते हैं। ठीक है, लो भाई, ठीक है, इनके साथ में भी नाउन काउंटेबल और प्लूरल आएंगे। तो अ ग्रेट मैनी लिखा है, लिखा है, काउंटेबल नाउन कैसे आएंगे, प्लूरल। तो देखो स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, वर्ब किस पर डिपेंड करेगी, काउंटेबल नाउन प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल हैव ऑलरेडी लगा हुआ है, ए पार्ट में हमारा एरर था। बनते जा रहे हैं सेंटेंस, बिल्कुल बनेंगे भाई, क्यों नहीं बनेंगे, इंपॉर्टेंट हैं, और साथ साथ आप लोगों ने सॉल्व कर रखे हैं क्लास में, तो बिल्कुल बनेंगे, है ना, आराम से बनेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट अभी मैंने कल की क्लास में आप लोगों को समझाया था, अगर आप लोगों को याद हो, है ना, तो सबको आंसर बढ़िया से करना है, डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है और कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, लगभग डेली। अभी देखो, अभी स्टार्टिंग के बढ़िया से आप लोग 5 घंटे देते जाइए, 5 घंटे ज्यादा नहीं है, 5 घंटे अगर आप कोचिंग के अलावा 5 घंटे दे रहे हैं तो बढ़िया है। जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो फिर आपको ज्यादा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 7 से 8 घंटे दे देना, है ना, जितना हो सके आपको कवर करना है। और स्ट्रेटजी मेनली क्या होता है भाई, स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, तो सब लोग हैं, लेकिन स्ट्रेटजी पे जो फॉलो कर लेता है स्ट्रेटजी को, वही आगे बढ़ पाता है ना। तो हमें स्ट्रेटजी पे काम करना है, मैं डेली आप लोगों को क्लास में बताता हूँ कि भाई स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी पे काम करो, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में। पता चले हमने बोला आज हमने ये रूटीन फॉलो किया और हमने आज 12 घंटे पढ़ाई की, हमने आज 18 घंटे पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद क्या, 3 दिन बाद आपने फिर वो बंद कर दिया, शटर डाउन, है ना, तो कुछ मतलब नहीं होता है 3 दिन की स्टडी में, है ना। तो अब देखो आगे, तो हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, भले आप 5 घंटे डेली पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो, और मन लगा के पढ़ो। ऐसा नहीं कि हम अपने आप को केवल और केवल सेटिस्फेक्शन के लिए 5 घंटे बस पढ़ रहे हैं, अपने स्वयं के सेटिस्फेक्शन के लिए 5 घंटे नहीं पढ़ना है। पता चले आपने बोला हम तो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए 5 घंटे पढ़ रहे हैं, हाँ भाई 5 घंटे हो गए, और 5 घंटे में से 2 घंटे की भी पढ़ाई नहीं हुई है ना। पढ़ाई भी तो आपको पता है कितने प्रकार की होती है, किस हिसाब से होती है। पता चले हमने बुक ओपन करके रख ली और भाई साहब मन ही नहीं लग रहा है, यहाँ पे यहाँ मन भटक रहा है, वहां मन भटक रहा है, ऐसा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब खोल के रखो, और अगर जब अच्छे से पढ़ते हो ना, तो वो 3 घंटे की जो आप बुक खोल के रखते हैं पढ़ते हैं, वो 1 घंटे में कवर कर लेते हैं, है ना। इस पे काम करना चालू करो। अब देखो आगे, डू यू नो दैट इट वॉज हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, डू यू नो दैट इट वॉज। अब देखो, इट वॉज आई लिखा हुआ है, हु लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है। अभी बताया था रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो यहाँ पे वर्ड दिया गया ना, कॉन्सेप्ट क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ब आती है वो किस पर डिपेंड करती है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड पर। तो इट वॉज आई है, तो आई के लिए हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, तो हैव लगा देंगे। कंप्लीट करवाया था ना अभी, कॉन्सेप्ट बताए थे। आगे देखो अगला क्या है, द अरेबियन नाइट्स। आपका एक क्या है, यहाँ पे एक किताब का नाम है द अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स जो है एक टाइटल है बुक का, और टाइटल हमेशा वर्ब यहाँ पे सिंगुलर कैरी करके आएगा। अरेबियन नाइट्स हो गया, गलिवर ट्रेवल्स हो गया, ये कुछ हमारे पास में टाइटल होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा हुआ होता है। ये दिखने में तो हमें प्लूरल आते हैं नजर, लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आर न लगा के क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो पार्ट कौन सा एरर, सेकंड पार्ट एरर हो जाएगा। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ हिज कैबिनेट। अब देखो यहाँ पे क्या मिल गया, अलोंग विथ, क्या मिल गया, अलोंग विथ मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या दिया गया है, सब्जेक्ट 1, है ना। अलोंग विथ हिज कैबिनेट क्या दिया गया है, सब्जेक्ट 2। तो with, along with, together with, as well as, in addition to, accompanied by, governed by, led by, like, unlike, followed by, ये सब अपने साथ में जो भी वर्ब लेके आएंगे वो सब्जेक्ट 1 पर डिपेंड करेगी। और सब्जेक्ट 1 सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट 2 सॉरी सब्जेक्ट 1 प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो द प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट 1 है जो कि सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो यहाँ आपने क्या देखा, हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे, तो पार्ट हमारा कौन सा, सेकंड पार्ट एरर हो जाएगा। यहाँ पे हैव ना लगा के क्या लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा। हैज बीन वेलकम्ड बाय द
चीफ मिनिस्टर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय होगा या बॉयज होगा, काउंटेबल नाउन प्लूरल आते हैं, सेकंड पार्ट एरर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बताओ भाई, आगे क्वेश्चन को आप देखेंगे। बताइए बताइए बताइए। अब देखो आर सक्सेस, इसको अवर भी पढ़ते हैं, अवर सक्सेस और अवर फेलियर। तो देखो और लगा है ना, मैंने एक कंडीशन बताई थी ना आइदर और की, आइदर और, तो यहाँ आइदर के साथ सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, वर्ब जो भी आएगी वो सब्जेक्ट टू के हिसाब से आएगी। तो आपने देखा यहाँ सब्जेक्ट वन दिया गया है और दिया गया सब्जेक्ट टू, ये कंडीशन दी गई है। अवर सक्सेस और अवर फेलियर दिया गया, तो सब्जेक्ट वन के हिसाब से या टू के हिसाब से, सब्जेक्ट टू के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट टू क्या दिया गया है हमें, सब्जेक्ट टू हमें दिया गया अवर फेलियर। अवर फेलियर सिंगुलर है, बिल्कुल है, तो डिपेंड होगा या डिपेंड्स, डिपेंड्स हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में एरर। अब देखो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और अगर क्लियर आपको सारी चीजें समझ में आती हैं तो आई होप सो आपसे भी ये सेंटेंस बनने लगे होंगे। प्रैक्टिस आप लोगों की भरपूर करा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जिसकी डिमांड थी आपको वो चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। आगे आपको और नई नई चीजें लेके आने वाले हैं आपके साथ में, तो बढ़िया से आप भी मेहनत करिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, दोनों लोग मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, बढ़े आगे। आगे दिया गया है नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन। अब देखो नॉट वन ऑफ, ऑफ लिखा ना, ऑफ हिज, वर्ब जो आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, वर्ब आएगी नॉट वन के हिसाब से, और वन है तो सिंगुलर है, मतलब हैव या हैज, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। अब क्या हमने पूरा सेंटेंस पढ़ा, नहीं पढ़ा, आगे बढ़ गया सेंटेंस की तरफ। अगला क्या दिया गया, ड्रिंकिंग और ड्राइविंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एक पेयरिंग वर्ड है, पेयरिंग वर्ड वर्ब हमेशा सिंगुलर लेके आएगा, आर न लगा के इज लगा देंगे, आर न लगा के क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। जैसे हमने आपको क्लास में एक एग्जांपल बताया था कि शादियां जब होती हैं तो मंडप होता है, और मंडप में क्या मिलते हैं आपको, क्या मिलते हैं, अरे बताइए क्या मिलते हैं, कढ़ी चावल मिलते हैं ना। अब कढ़ी चावल क्यों बोला, प्रोबेबली 90% स्टूडेंट्स के माइंड में यही आया होगा कि कढ़ी चावल मिलते हैं। अब कढ़ी चावल क्यों बोला, कढ़ी रोटी क्यों नहीं बोली, दाल चावल क्यों नहीं बोला, दाल भी तो मिलती है ना, बहुत सारी चीजें वहाँ पे आपको अवेलेबल रहती हैं, लेकिन कढ़ी चावल ही प्रोबेबली क्यों बोला जाता है, तो वो एक पेयरिंग वर्ड है। वन थॉट डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड पेयरिंग वर्ड, और जो पेयरिंग वर्ड होते हैं वो वर्ब हमेशा कैरी करके आते हैं सिंगुलर, जैसे राइज एंड करी, राइज एंड फॉल, अप्स एंड डाउन, हैमर एंड स्केल, और ग्लोरी एंड सॉरी, अब अगर क्राउन एंड ग्लोरी, हॉर्स एंड कैरेज, एज एंड एक्सपीरियंस, स्लो एंड स्टडी, है ना, ट्रुथ एंड हार्ड वर्क, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, तो टी एंड टोस्ट, बिस्के एंड सोडा। तो आपके पास में बहुत सारे पेयरिंग वर्ड हैं जो वर्ब कैसी कैरी करके आएंगे, सिंगुलर। तो यहाँ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर ना आगे एज हो जाएगा। आगे देखो एवरीवन आर, अब देखो यहाँ पे एवरीवन की बात हो रही है ना, एवरीवन हमेशा वर्ब सिंगुलर कैरी करके आते हैं, आर ना लगा के क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। अब क्या हमने पूरा सेंटेंस पढ़ा, नहीं पढ़ा, यही एरर मिल गया, हमने सीधा एरर किया, आगे बढ़ गए। आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, आई रीड, ये वाला बताओ आप। अब देखो अ ग्रेट डील ऑफ के साथ में तो नाउन जो आते हैं वो कैसे आते हैं, अनकाउंटेबल आते हैं, है ना, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। तो कभी भी हम बात करें तो यहाँ अ लार्ज, अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, लार्ज, यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ कर देना ज्यादा बेटर रहेगा, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ के साथ में नाउन नहीं आएंगे काउंटेबल। ठीक है, तो अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो इसको एक बार, और जो समझ में नहीं आया ना, ये वाला समझ में नहीं आया ना, यहाँ देख लो एक बार। अगर हम बात करते हैं द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ये आपके पास में जो की पॉइंट्स रहते हैं ना गाइस, इनके साथ में नाउन हमेशा अनकाउंटेबल आते हैं। इनके साथ में हमेशा कौन से नाउन आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं।
लेकिन यहाँ क्या लिखा, आ गुड डील ऑफ तो लिखा है, लेकिन आ गुड डील ऑफ के साथ में यहाँ नाउन कैसे दिए गए हैं, काउंटेबल। कैसे दिए गए हैं, काउंटेबल दिए गए हैं, है ना। अब यहाँ पे द अमाउंट ऑफ, अगर हम वहीं पर बात कर लेते हैं, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ। और ये कुछ की पॉइंट रहते हैं, इनके साथ में हमेशा काउंटेबल नाउन आते हैं और वो प्लूरल आते हैं। जब आपको काउंटेबल नाउन प्लूरल दे रखा है तो यहाँ पे आप क्या ग्रेट डील ऑफ लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, क्यों, ग्रेट डील ऑफ तो अनकाउंटेबल नाउन लेके आता है, बुक तो काउंटेबल नाउन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर हमें यहाँ से कोई भी आप यहाँ से की पॉइंट उठा सकते हैं, तो हमें अप्रोप्रिएट लगा यहाँ पे अ ग्रेट डील ऑफ को हमने रिमूव करके अ नंबर ऑफ कर दीजिए, या अ लार्ज नंबर ऑफ कर दीजिए, या लार्ज नंबर्स ऑफ कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे अ ग्रेट डील ऑफ को हटाया और क्या लिख दिया, अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ। अब आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया ना, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड। अब देखो फ्लावर्स प्लूरल है, दैट आर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले फ्लावर्स आर, सही है यहाँ पे कंडीशन। आगे जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रॉट। अब देखो बिगिंस होगा क्या, अब यहाँ पे फ्लावर्स जब आपका प्लूरल दिया गया है तो बिगिंस होगा या बिगिन होगा, तो हमारा कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट में एरर हो गया है ना। अब तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी यार, बनने लगे होंगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपसे, है ना। बताओ भाई अगला, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट। अब जब आपको पता है भाई 7000 दिया गया है, प्लूरल है, जब 7000 दिया गया तो टाइप होगा या टाइप्स होगा, तो बेसिक की बात है टाइप्स होगा, तो यहाँ टाइप होगा या टाइप्स, तो यहाँ टाइप्स कर दीजिएगा भाई। अगर ये बेसिक चीजें अब नहीं बन रही होंगी तो भाई अब तो दिक्कत जाएगी, क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अच्छे से। चलो ये वाला बताओ, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स। अब एवरीवन के साथ आपको बताया था देयर आता या हिज आता, हिज आता कि नहीं आता, तो यहाँ सेकंड पार्ट में नहीं हो जाएगा एरर, साइन देयर होगा क्या, नहीं होगा, हिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, सेकंड पार्ट में एरर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैनी अ मैन। अब देखो एक होता है मैनी ए, और एक होता है मैनी एन। ये सिंगल एक ऐसी कंडीशन है जो काउंटेबल नाउन सिंगुलर लेके आते हैं। जब काउंटेबल नाउन इनके साथ में सिंगुलर आता है तो इनके साथ में जो भी वर्ब आती है वो भी सिंगुलर ही आती है, वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। इसलिए मैनी अ मैन दिया गया है तो हैव ना लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज लगा देंगे। अब मैनी ए के साथ में आपने देखा नाउन सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है, मैनी आ के साथ में नाउन सिंगुलर है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो हमने यहाँ वर्ब सिंगुलर लगा दी। आगे देखें, समझ में आते जा रहे हैं क्वेश्चन, आई होप सो आते जा रहे होंगे क्वेश्चन समझ में। आगे देखो, अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स समटाइम्स डिफर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, ठीक है, FROM, यहाँ फ्रॉम करना है, टाइपिंग मिस्टेक था। अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स, ये वाला आप लोग बता दोगे, अ टेक्निकल व्यू ऑफ, अ टेक्निकल व्यू, और टेक्निकल व्यू के लिए आप क्या करेंगे, डिफर या डिफर्स, डिफर्स कर देंगे। इतने इजी इजी तो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगले देखो, एज अ पर्सन who believes that honesty is the best policy, as a person who believes that honesty is the best